हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल और इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY किस वर्ष में शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन 3, सन 2016 में। सन 2016 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, अनुच्छेद 18(2) में ऐसा कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो आपको पता है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में उच्चतम साक्षरता दर है? तो राज्य तो यहाँ पर होगा केरल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? लक्षद्वीप होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। केरल राज्य और लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अनुसार। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 10 NW10 किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, महाराष्ट्र। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न में पूछा गया है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई है? भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है और किस राज्य का ये नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। तो पूछा गया है कि भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, तमिलनाडु। भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु राज्य से हुई है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, भारत। IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी भारत देश ने की थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो इसका सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 2, PV नरसिम्हा राव। तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन 2, PV नरसिम्हा राव।
पीवी नरसिम्हा राव जी के समय पर ही नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न में पूछा गया है कि रिक्त स्थान आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। रिक्त स्थान आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न में पूछा गया है कि सन 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन 2, सुभाष चंद्र बोस ने। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।